तो माई के बारे में हम जो गाना गाए ना, वो माई कैसे जब गर्भ में रहती है ना बालक, तो उस समय माता का बहुत कष्ट होती है। अच्छा। कष्ट होती है, तब जब बेटा जवान हो जाता है तो माई को नहीं समझता है, तो नहीं समझता है, तो इसीलिए हम ये गाना गा रहे हैं कि जब गाना गावेंगे, ये गाना सुनेगा तो बेटा का दर्द को कहना है यही है कि उस समय जब दुखरा मजूरी कर करके और तुमको हम पोछ से पाल ले बेटा, अब आज आए हमको समय जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा में कहाँ टेल दोगे, कहाँ हम चल जाएंगे। सत्य के बोली होता है, सत्य विचार होता है, सत्य के भावना होता है, निर्मल दिल होता है, वही लोग यहाँ आता है। जो नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से उठ के चल जाते हैं। माता पिता के जो नहीं समझते तो मूर्ख एकदम गवार है। अगर नहीं समझता माता पिता के तो फिर तुम एक दिन तू भी तो बूढ़ा होगा, तू कहाँ जाएगा। तुम्हारा भी बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, तो जैसा तू कर रहा है वो तो आपको बेटा देख रहा है कि हमारे दादा दादी के ये कौन व्यवहार से देख रहे हैं, तो उसको भी तो वही होना जितना आप माता पिता का सेवा कीजिएगा तो आपका भी बेटा होगा उतना सेवा आपका करेगा। जैसा आप माता पिता का कीजिएगा, जैसा आपका लड़का भी होगा वैसी करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसका मिलेगा। भारी पानी सी बदला ज्ञान है कि पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है कि कलंक है काजल से। देखिए भैया माई के बारे में हम गावत रहे कि कैसे माई पोसा पालत है। भैया हमारी माई के करनिया, और मई के करनिया देलू पिसारी, और मई के करनिया देलू पिसारी। याद का रहो, अरे याद का रहो कैसे पसली महाकारी।
नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्य टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी अत्तरी प्रखंड के तेलिया बगीचा में है और तेलिया बगीचा में जो है संत महात्मन का कुटिया है। यहाँ पे सतनाम लिखा हुआ कुछ बैनर के रूप में है। समाज कल्याण सदगुरु कबीर ज्ञान आश्रम है, टेटुआ अत्तरी गया, ये बगीचा है। और बगीचा में एक प्रोग्राम हो रहा है छोटा, और यहाँ पर कई सारे दादा हैं और यहाँ पर हम कुछ देर टाइम दिए अपना। गाना सुनकर दिल गदगद हो गया। हाँ, याद करो हो कैसे पोसले महतारी। इस गाना के भाव ने कवि ने बहुत लंबे दूर तक ले गए। जो माता से प्रेम करते होंगे वो तो दिल उनका गदगद हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप भी एक माता के बेटे होंगे, आप भी इस गाने को सुनिए इनके माध्यम से, और जो गाए हैं उस ब्याज से मिलवाने का प्रयास करेंगे। इस गाना के माध्यम से क्या क्या कहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। अच्छा, कहाँ से है? घर टेटुआ बिड़ार पर हुआ। टेटुआ बिड़ार पर, थाना अत्तरी जिला गया हुआ। अच्छा, ये जो गाना का भाव दिए जी, गाना तो हमको रुला दिया। माई के बारे में हम जो गाना गाए ना, हाँ। वो माई कैसे जब गर्भ में रहती है ना बालक, तो उस समय माता का बहुत कष्ट होती है। अच्छा। तो जब कष्ट होती है तब जब बेटा जवान हो जाता है तो माई को नहीं समझता है, तो नहीं समझता है। तो इसीलिए हम ये गाना गा रहे हैं कि जब गाना गावेंगे, ये गाना सुनेगा तो बेटा का दर्द होगा, तो दर्द होगा तो पुतोह आ जाएगा भी, तो कहेगा तुम जहाँ चल जाओ लेकिन हम माँ को तो नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा नजदीक आइएगा, बढ़ा लीजिएगा नजदीक आके। माँ को तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसी कहानी के चलते हम ये गाना गाए हैं। अच्छा, उस बेटे को क्या कहना चाहेंगे जो जैसे ही माता पिता बुजुर्ग होते हैं, पूरा जवानी तक वो जानवर की तरह खट के उसको पोस पाल के बड़ा करता है और बुजुर्ग होने पर उनको धक्का मार के बाहर कर दे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बेटा को कहना है यही है कि उस समय जब दुखरा मजूरी कर करके और तुमको हम पोस से पाले बेटा, और आज हमको समय जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा में कहाँ टेल दोगे, कहाँ हम चल जाएंगे। जब बैल कमाता है खेत में, हल जोतता है, तो बूढ़ा हो जाता है तो जाके कसैया ही बेच देता है बैल को। बूढ़ा जब हो जाता है ना, जब कमा के खिलाता है तो ठीक है, और जब नहीं कमाने लगता है तो जाके कसैया ही बेच देता है, कसैया घर। तो वही माता पिता को कहता है कि अब जाओ जहाँ जाओ। तो उस समय बेटा को दर्द होता, माता पिता को दर्द होता है तो रोता है, कानता है, पीटते हैं, अब भूखल रहते हैं। ये गाना आप सीखे कैसे जी बताइए? ये गाना कोई मेरा सिखाए हैं, सीखे हैं जाकर के सत्संग में जाकर के गाना सीखे हैं। सत्संग जब हो रहा था, यदि इस निर्गुण को हम लास्ट में चला देंगे, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। इस निर्गुण को यदि आप सुनिएगा तो आंख में आंसू भर जाएगा। कुछ ऐसे भी अभी के युग में निर्दयी बेटे होते हैं जो अभी भी गांव में कुछ लोग मैंने देखने के लिए मिलता है कि अपने माता पिता को धक्का देके बाहर कर देते हैं और खाना पीना भी नहीं देते हैं। कई दिनों तक कई सारे कंप्लेन भी हमारे क्षेत्र में देखने के लिए मिला कि अपने माता को कई दिन से खाना नहीं दे रहा था, मार पीट के अलग कर दिया। और यहाँ पर हम निर्गुण का भाव हुआ ना, वो हाँ निर्गुण के भाव में हम सुने, मेरा दिल तो मत कहिए कि कहाँ हम पहुँच गए। अच्छा, ये हारमोनिया आप कब से बजा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हुआ भूषण ब्यासी, सहोड़ा। सहोड़ा से है ना? हाँ, सहोड़ा से है, क्षेत्रीय है। हाँ, टेटुआ थाना है, जिला गया है। अच्छा, यहाँ आप लोग कब आते हैं? यहाँ मंगलवार के हम लोग आते हैं। मंगल पूर्णिया या तो हर एक मंगल के मतलब यहाँ, और पूर्णिमा दिन बहुत धूमधाम से होता है, बहुत लोग रहते हैं, संत महात्मा। अच्छा, हमको भी इससे लगाव हो गया। आप लोग का गाना सुने ना, हाँ, दम मत कहिए कि हम कहाँ थे। आपको अगर लगाव हो गया तो हफ्ते हफ्ते यहाँ आइए, अपना सीखने का कोशिश करिए। नहीं सीखेंगे नहीं, हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं तो ठीक है, आपको आपका सब कुछ सुनने के लिए मिलेगा। हारमोनिया, नाल, हम सब कुछ गाते हैं, नाल भी बजाते हैं, हारमोनिया भी बजाते हैं, गाते भी हैं। देखिए, यहाँ जो है कई वर्षों से सदगुरु कबीर जी ज्ञान आश्रम है, यहाँ पर कई सारे संत लोग रहते थे। हालांकि कुछ दिन जो है सुखाड़ हुआ तो पानी की कमी हो गई, जिसके कारण कुछ दिन नहीं रहे थे ना दादा। अपना नाम बताइए दादा। राम स्वागत। मतलब यही होता है कि संत होता है, उसका सत्य बोली विचार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। कि कैसे हमको क्या किन से कैसे बात करना है, बड़ा से और छोटा से। और सत्संग से ये होता है कि ज्ञान मिलता है, बोलने के लिए सीखने को मिल जाता है, भाव भजन सीखने के लिए मिलता है। और संत के मतलब ये हो कि सच्चा दिल, सच्चा विचार होना चाहिए, कैसे किसी से व्यवहार होना चाहिए उसी। और ज्ञान के कारण कितना देख रहे हैं कि लोग भटक उटक पटांग बोल देते हैं कि जब बड़ा हो या छोटा हो। तो संत के मतलब है कि यहाँ सिखाया जाता है कि ऐसे बोलिए, ऐसे चलिए, मतलब कहे मतलब कि हाँ ज्ञान मिलता है। आप लोग इसमें जितने भी हैं सब माने कि एजेड हैं, लगभग 45 साल हैं, 50 साल हैं।
लेकिन आजकल जो यंग लड़के हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को वो क्या? लोग समझेंगे कैसे? ये जमाना ही ऐसा है कि क्या समझेंगे? अगर आप इधर अगर लाए भी जबरदस्ती, चाहे यहाँ पर पहुँचा भी दिए, लेकिन हम लोग भाव भजन कर अगर कुछ बता रहे हैं तो ये कान से बोल रहा है, वो कान से निकाल के चल दिए। हाँ। ध्यान नहीं, ध्यान तो वहाँ की आजकल के जो गीत है कि सुतले में रहलू न बुतैलू दिया, आजकल के जमाना के अनुसार लड़कन के उन लोग के गीत का प्रभाव पड़ता है। ये सत्य का बोली कहाँ विचार होगा? सत्संग है। अगर कितनों सिखाए तो शाम में जाके आपको भूला जाएगा, वही बात विचार होगा घर है। जी जी जी। लेकिन सत्य जहाँ सत्य इसीलिए है हमने ना, सत्य नाम लिखा हो जो हाँ, भी होगा इसीलिए सत्य सत्य। कि सत्य के बोली होता है, सत्य विचार होता है, सत्य के भावना होता है, निर्मल दिल होता है, वही लोग यहाँ आता है। जो नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से उठ के चल जाते हैं, और जो समझ गए जो रह जाते हैं। अच्छा, जो माता पिता को नहीं समझते उन लोग का माता पिता को जो नहीं समझते तो मूर्ख एकदम गवार है। अगर नहीं समझता माता पिता के तो फिर तुम एक दिन तू भी तो बूढ़ा होगा, तू कहाँ जाएगा? तुम्हारा भी बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, तो जैसा तू कर रहा है वो तो आपको बेटा देख रहा है कि हमारे दादा दादी के ये कौन व्यवहार से देख रहे हैं, तो उसको भी तो वही होना है। कहते हैं कि एगो मतलब कि कोई सास ससुर था, तो मतलब कि उसको पत्नी बोली कि ये काम करी, बुढ़वा के नदी में डुबा लो तब हम तो नहीं रहेंगे। अच्छा। हैं हाँ हाँ। तो पत्नी के बात मान के और कहा कि ठीक भाई, अगर बुढ़वा के तोरा मार देवे से फायदा हो तो चल भाई राम नदिया में जाके डुबा दे। जब नदी में ले गए, बाप को अपने कंधे पर टांग के ले जा रहे थे, तो गांव के लोग कहे कि हाँ कितना अच्छा बेटा है, जैसा सरवन जैसा ही बेटा गंगा जी नहलाने जा रहे हैं। लेकिन वहां तो डुबाने जा रहे थे। जब भार कमर पानी में गए तो सोचा कि अब कितना दूर जी जे लाओ जे डुबा दे पापा के। तो जब जैसी रखने लगा तो उसको बाबूजी बोला रुक जो बाबू। तो बोला क्या बात है? कहा यहाँ पर तुम्हारे दादा को डुबाए, सबको एक ही जगह डुबाएगा, आगे ले चलो। वो समझ गया वो लड़का कि इसका मतलब कि हमको भी एक दिन डुबाएगा। आज हम इसको डुबा रहे हैं, हमको दादा की बाप डुबाया है, तो हम आ जाए हैं डुबाने के लिए, तो कल हमको भी बाल बचाएगा तो यही नदी में डुबाएगा। उसको नहा धुला के लाए जब घर है तो औरतिया जब रोड पर देख रहा कि बुढ़वा के फिर ले ला रहा है, तो झाड़ू निकाल के दरवाजा पर खड़ा रहे। कहा आज नतिया के बेटा तो हम मार झाड़ू का जार तू उतार दू। जब पहुंच ले तो कहा कि तू फिर घुरा ले लेके आ रही है, तो कहा कुछ कहे तो कह रहा डुबाई नहीं हम ना राबू। कहा कि ऐसे रुके ना नारा मत। बुढ़वा के रख के और ये लाठी लगा के 10 लाठी मारा उसको। हाँ, औरत को 10 लाठी मारा। वो समझ गया, फिर जैसे से शांतिपूर्वक से रहने लगा। यही सब ज्ञान होना चाहिए। यहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन यही हमको कहना है कि आप लोग जितने हैं बुजुर्ग हैं, आप लोग तो ऑलरेडी बुद्धिजीवी हैं, आप दूसरों को ज्ञान देंगे, लेकिन आप ही लोग आपस में ज्ञान का वितरण करते हैं। कुछ इसमें यंग लोग होते हैं, वो लोग भी सीखते। हमको ये कहने का मतलब यहाँ सीखते हैं भी, यहाँ सीखते हैं। जब यहाँ पर आवेगा बैठेगा तब ना सीखेगा, यहाँ आवे नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? यहाँ आ जाएगा। सत का ज्ञान का ये आश्रम है। ये ज्ञान यहाँ पर ज्ञान का होता है, माने ज्ञान का यहाँ भंडार है। ज्ञान यहाँ पर बंटता है, और ज्ञान जब बटेगा यहाँ पर पहुँच पाएगा तब ना वो यहाँ पहुँचेगा, तब जरूरी है कि उसका ज्ञान हो जाएगा। बाकी इनके गानों से किस प्रकार से सहमत हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और काफ़ी गाना जो है दिल को छू जाता है, जो भी गाना इनका है। सब करे खुनमा एक ही होला, धर्मवा अलगा अलगा बा। बाकी माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और माता पिता को जितना सेवा कीजिएगा उतने मेवा मिलेगा। जितना आप माता पिता का सेवा कीजिएगा तो आपका भी बेटा होगा उतना सेवा आपका करेगा। जैसा आप माता पिता का कीजिएगा, जैसा आपका लड़का भी होगा वैसी करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसका मिलेगा। तो कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।